महाराज सावन सिंह जी के साथ 1943। हुजूर का डेरा में निवास 1 जनवरी 1943। जब हुजूर डाक देखने आए तो मैंने विनती की कि आज तो तबीयत थकी हुई मालूम होती है। हुजूर ने उत्तर दिया कि चलो, मैंने तो गुजारा कर लिया, जो मेरी जगह आएगा वह क्या करेगा। इस पर सब लोगों की आंखें भर आई। आज बारिश और ठंड के कारण सत्संग नहीं हो सका। 2 जनवरी 1943। मैं जालंधर गया, डेरा का काम था। रात को 9 बजे डेरा वापस पहुंचा, हुजूर को रिपोर्ट दी। वहां महंत इंदर सिंह एबटाबादी के विषय में बातें हो रही थी, जिनकी 31 दिसंबर रात को 12 बजे ही मृत्यु हो गई थी। मरने से 1-2 दिन पहले उसने हुजूर से विनती की कि या तो मुझे स्वस्थ करके अपने साथ सिरसे ले चलो या जाने से पहले पहले मेरा फैसला कर दो। हुजूर उसकी अच्छाइयां याद करके खुश हो रहे थे। बड़भागी जीव था जिससे गुरु इतने प्रसन्न थे। कल घुमान जाना है, परंतु बादल छाए हुए हैं। आज सारा दिन जालंधर में बूंदाबांदी होती रही। 4 जनवरी 1943। आज भी बारिश होती रही। शाम को 4 बजे के करीब आकाश साफ हुआ और धूप निकली। आजकल रोज बाहर से केवल 5-6 पत्र आते हैं। बाहर जाने का प्रोग्राम मौसम की खराबी के कारण स्थगित कर दिया है। शाम को सत्संग में भोगवाणी पड़ी गई। उसमें जीभा गुण गोविंद भजो करन सुनो हर नाम आता है। इसकी तुलना गुरु रामदास के शब्द रामा रम रामो सुन से करें तो पता चलता है कि नाम या राम सुनने का विषय है, अर्थात शब्द की आवाज ही राम है और उसको सुनना चाहिए। यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मत है। 5 जनवरी 1943। सुबह बड़ी धुंध थी, जो दोपहर 12 बजे के करीब साफ हुई और सूरज निकला। दोपहर को डाक देखने के बाद हुजूर ने साधुओं को प्रसाद बांटा। फिर शाम को सत्संग किया। काल ने जगत अजब भरमाया, हजूरी वाणी में से पढ़ा गया। फिर फरमाया कि गुरु से प्रेम होगा तो पर्दा खुलेगा। जब तक इंजन न आए तो गाड़ियों को कौन खींचे। गुरु इंजन है, उसको प्रकट करो, जो हर समय तुम्हारे साथ रहे और बातें करे। इसके बाद पर्दे खुलेंगे। यह भी फरमाया कि प्रेम करने से हृदय, ध्यान करने से आंखें और शब्द सुनने से कान निर्मल होते हैं। 7 जनवरी 1943। गुमान में हुजूर सत्संग घर से हुजूर बाबाजी महाराज के निवास स्थान पर गए। वह मकान कच्चा है और पवित्र स्थान है। लोगों ने विनती की कि उसको पक्का बना दिया जाए। हुजूर ने फरमाया कि हुजूर बाबाजी महाराज से अंतर में कई बार विनती की है। वह सुनकर चुप्पी साध लेते हैं। हमें डर लगता है कि उनकी इच्छा के विपरीत ना हो जाए। हुजूर ने कहा कि गुरु रामदास का दरबार साहिब में कच्चा कोठा था। उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो उसको गिराएगा उसका कुछ नहीं रहेगा। अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं अवश्य उसकी जगह पक्का कोठा बनवाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि उनका कुछ ना रहा। गुमान में 2 बजे से 4 बजे तक सत्संग करके हुजूर 5:30 बजे डेरा पहुंच गए। कल 10 बजे तरन तारन जाने का प्रोग्राम है। 8 से 9 जनवरी 1943। दोपहर के 12 बजे के बाद मोटर कार में तरन तारन की ओर चल दिए। जंडियाला से पहले नहर की पटरी, जो बाईं तरफ मुड़ती है, पर जाकर बाएं हाथ को कच्चे रास्ते से मोटर कार ले गए। भुल्लर का गांव नहर से 3 मील बाएं हाथ को था। वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 2 शब्द पढ़कर 4 बजे के बाद तरन तारन की ओर इस नहर की पटरी पर चले।
रास्ते में औरंगाबाद को पार करके पक्की सड़क पकड़कर तरन तारन डेरा बाबा बग्गा सिंह साहिब की ओर चले। डेरा के द्वार पर स्वयं संत जी और उनकी संगत हुजूर के स्वागत के लिए उपस्थित थे। अंदर बीबियां और पुरुष दर्शन के लिए बेचैन थे और शब्द पढ़ रहे थे। हुजूर को बाबा बग्गा सिंह जी ने अपना ऊपर का कमरा दे दिया। हमें हुजूर के सामने वाले कमरे में ऊपर की मंजिल में ठहराया गया। दोनों कमरों के बीच चौड़ा छता हुआ बरामदा है और बरामदे में मेज कुर्सियां दरियों के फर्श पर सजी हुई थी। वहां दोनों विराजमान हुए। हम नीचे फर्श पर उन्हें मत्था टेककर बैठ गए। इधर उधर की बातों के बाद माल्टों का प्रसाद तरन तारन की संगत में बांटा गया। फिर बाबा बग्गा सिंह जी तो सामने के दूसरे मकान की ऊपर की मंजिल में, जहां उनकी रसोई भी है, पधारे और हमने अपना डेरा जमाया। मैं और डॉक्टर साहेब सैर करने चले गए। वहां से वापस आकर रात को उनकी रसोई के पास आंगन में भोजन किया। तरन तारन की संगत ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से हमारी आवभगत की। यहां रीति है कि संगत को सोने के लिए चारपाई नहीं दी जाती। बिजली का सब कमरों में अच्छा प्रबंध है। दूसरे दिन 10 बजे से पहले अमृतसर के सत्संगी लाला अरूढ़ चंद इत्यादि आ पहुंचे और हम सब 10 बजे तरन तारन के प्रसिद्ध कोड़ी खाने में गए। वहां के इंचार्ज डॉक्टर और उनकी श्रीमती जी बड़े हंसमुख और मिलनसार हैं। कोड़ियों और उनके बीवी बच्चों को प्रेम से रखते हैं। वहां 210 के करीब पुरुष और स्त्रियां रोगग्रस्त थे और 90 के करीब बालक थे। यह बताया गया कि जब बच्चे 3 वर्ष के हो जाते हैं तो माँ बाप से अलग कर लिए जाते हैं, जिससे वह रोग उन्हें ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों के कथनानुसार यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती, बल्कि छूत-छात और इकट्ठे रहने तथा खाने पीने से एक रोगी से दूसरे को होती है। यह देखने में आया है कि वहां कोई विरला ही ऐसा कोड़ी होगा जो कुंवारा हो। सबके बीवी बच्चे थे। उनकी दशा को देखकर कर्मों के कोप का आभास होता था। कईयों के हाथों और पांवों की उंगलियां झड़ चुकी थी। कईयों की नाक बिल्कुल बैठ गई थी। कुछ लोगों के चेहरों पर फुंसियां सी थी। जिनके हाथ पांव झड़ जाते हैं उनको डॉक्टर लोग बर्न्ट अप कहते हैं और उनको अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे बीमारी दूसरे लोगों को नहीं लगती और ना ही उनका इलाज हो सकता है। ऐसे कोड़ी प्रायः शहरों की सड़कों पर भीख मांगते देखे जाते हैं, परंतु यहां सब के सब साथ रखे जाते हैं। यद्यपि उनको देखकर दिल कांप उठता है। हुजूर ने फरमाया कि इन लोगों की सेवा करना असली दान पुण्य है। सबको पैसे, लड्डू, कुर्ते और चादरें बांटी गई। बच्चों के कमरे अलग थे। वहां जाने का समय हमारे पास नहीं था, क्योंकि बड़ों को मिठाई इत्यादि देने में करीब 12 बज गए थे। बच्चों के लिए रुपए और मिठाई देकर हम चल पड़े। डॉक्टर साहिब की पत्नी ने बताया कि सरकार बड़ों के खर्च के लिए रुपया देती है, परंतु बच्चों के पालन पोषण के लिए रुपया बाहर मिशन से आता है। यह भी पता चला कि इस अस्पताल के पास एक और कोड़ियों की बस्ती भी है। वहां हम नहीं गए। वहां से बाबा बग्गा सिंह जी के कुएं पर गए। वहां ऊंचे चबूतरे पर हुजूर और बाबा बग्गा सिंह जी विराजे। बाकी सब नीचे बैठ गए। साईं फुम्मन शाह ने अपनी लिखी हुई पंजाबी कविता पढ़कर सुनाई और कृषकों को प्रसाद बांटा। सत्संगियों ने विनती की कि इन बैलों पर भी दया दृष्टि की जाए। मेरे विचार में तो हुजूर ने कोड़ियों को भी प्रसादी देकर फिर से मनुष्य जन्म का अधिकारी बना दिया। वहां से लौटकर खाना खाया। 2:30 बजे के करीब कोटली गांव में गए, जो अमृतसर की ओर 3 मील पर स्थित है। वहां सत्संग हुआ। बहुत से जाट सिख उपस्थित थे। लोग बड़े प्रेमी हैं।
एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक प्रेमी के पास 5 भैंसें दूध देने वाली थी। उसने संगत की दूध और मिठाई से खूब सेवा की। वहां से होकर अमृतसर की ओर चले, जो 11 मील है। अमृतसर में हजूर ने फिर सत्संग किया। मैं डाक का काम करता रहा। वहां से 6 बजे चलकर सूर्यास्त से पहले गुरुद्वारा तरन तारण लौट आए। वहां कुछ देर आराम करके हजूर रेलवे लाइन और मंडी की ओर पैदल सैर को चले गए। रास्ते में जमींदारों से अपनी सिरसा की जमीन की फसलों के विषय में बातचीत करते रहे। रात को भोजन करके हम हजूर के कुछ सत्संगी हजूर के कमरे में उनके पलंग के पास बैठ गए। पहले तो सांसारिक बातें होती रही। फिर हजूर ने दूसरे दिन सुबह के सत्संग के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द पढ़वाकर सुने। हजूर की मेहनत का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि जो शब्द उन्होंने कई बार सत्संगों में पढ़े और व्याख्या की, उनको सत्संग करने से पहले फिर पढ़वाकर सुन लेते हैं। क्वेटा के एक सत्संगी ने पूछा कि जब एक सद्गुरु चोला छोड़ दे और अभी सत्संगी का ध्यान स्थिर नहीं हो तो वह किसका ध्यान करे? उत्तर मिला कि सिमरन करने से जब मन और आत्मा इकट्ठे होकर ऊपर चांद सूरज से परे जाएंगे तो सद्गुरु का स्वरूप स्वयं ही आ जाएगा। उनके उत्तराधिकारी से नए सिरे से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनसे सत्संग और भजन में रुकावट के विषय में मालूम किया जा सकता है, परंतु अंत समय वही स्वरूप दर्शन देगा जिसने नाम दिया है। कभी कभी उत्तराधिकारी का स्वरूप भी अर्थात दोनों स्वरूप अंत समय दर्शन दे देते हैं। गुरु कभी नहीं मरता, केवल स्थूल देह लुप्त हो जाती है, परंतु अंतर में स्वरूप, दर्शन, सहायता और दया सेवक को मिलती रहती है। बाहर समझाने बुझाने का कार्य उत्तराधिकारी का देह स्वरूप करता है। 10 जनवरी 1943 सुबह 10 बजे अच्छा सत्संग हुआ। 2-3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खाणी तेरियां बाणी, रामा रम रामो सुन और कार में कार दिखाई दे पढ़े गए। फिर हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से बिनती की विस्तार से व्याख्या की। करूं बेनती दऊ कर जोरी। संतों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ऊंचे देश के मालिक के लिए स्वामी पद का प्रयोग किया है। राधा स्वामी का अर्थ आत्मा का स्वामी है। फिर काहू न जानी शब्द की रीता, इसका यह अर्थ नहीं कि शब्द का भेद स्वामी जी से पहले किसी ने प्रकट नहीं किया था, बल्कि सेवक कहता है कि मैंने पहले 3 युगों में शब्द का भेद बिल्कुल ना जाना, नहीं तो मेरी मुक्ति हो जाती और मैं कलयुग में इस संसार में उपस्थित ही ना होता। अब स्वामी जी महाराज ने मुझ पर रहस्य प्रकट किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि स्वामी जी से पहले कोई संत ही इस दुनिया में नहीं आया। फिर फरमाया कि शर का अर्थ है यह संसार, अक्षर का अर्थ है परलोक। गुरु नानक साहिब ने भी फरमाया है कि यह सारी त्रिलोकी 52 अक्षरों में है। यह नाश हो जाएगी, परंतु अक्षर देश में 2 शब्द हैं, जिनमें से एक से नीचे की रचना हुई और दूसरा ऊपर को ले जाता है। जेतु पढ़िया पंडित बीना, दुई अक्षर दुई नावा। 10वें द्वार में यह 2 अक्षर हैं। एक से नीचे की सृष्टि हुई, उसको छोड़ना है, दूसरा ऊपर की रचना का है। वहां की धुन सुनने से जन्म जन्मांतरों की खबर हो जाती है, और यही असली शब्द है। उससे नीचे के शब्द में माया की मिलावट है। यह रहस्य बहुत गूढ़ है, सिवाय पूर्ण महात्माओं के किसी को नहीं पता। वैसे ही हुजूर ने कल रात को फरमाया कि वास्तव में मनुष्य के शरीर में 18 कमल है, जिनमें से स्वामी जी महाराज ने 12 बड़े बड़े कमल अर्थात स्टेशन या चक्र कार्तिक के महीने में बताए हैं। पिंड के 6 चक्र
ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब हैं और ब्रह्मांड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के प्रतिबिंब हैं। गणेश चक्र 4 दल। इसी प्रकार अंतःकरण 4 दल आंखों से ऊपर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर त्रिकुटी का 4 दल का कमल। इंद्रिय चक्र 6 दल। इसी प्रकार अंतःकरण से ऊपर 6 दल का कमल, फिर 10वें द्वार के निचले भाग का 6 दल का कमल। विष्णु चक्र 8 दल। उसके ऊपर तीसरा तिल अष्टदल, फिर 10वें द्वार में ऊपर के भाग में अष्टदल। इसी प्रकार 3 ऊपर के चक्रों का वर्णन है। सिकंदरपुर में निवास 12 जनवरी 1943। रात को फिर बारिश हुई। हजूर का प्रोग्राम सिरसा जाने का पहले से ही बन चुका था, इसलिए हम सब लोग सुबह 6 बजे तैयार हो गए और बारिश में ही चल दिए। ब्यास तक सड़क कच्ची थी और बारिश से खराब हो गई थी। जब जालंधर पहुंचे तो बारिश हो रही थी। वहां से रास्ते में फगवाड़ा और मौली के कुछ सत्संगियों को दर्शन देते हुए फिल्लौर पहुंचे। वहां बारिश बंद थी। वहां 3-4 मिनट रुककर लुधियाना को चल दिए। वहां डाकघर के पास ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर स्त्री पुरुष दर्शन के लिए आए हुए थे। वहां से मोगा में डॉक्टर प्रेमनाथ साहिब के यहां गए तो तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर साहिब को आश्चर्य हुआ कि ऐसी बारिश में इतनी लंबी यात्रा। उसके बाद सरदार भाग सिंह जैलदार के मकान पर गए, मगर कार से उतरे नहीं। फिर सीधे कोटकपूरा, मुक्तसर, मलोट होते हुए डबवाली पहुंच गए। वहां बारिश नहीं थी। आगे सिरसा सत्संग में सूर्य चमकने लगा। वहां साधु लाला करमचंद उपस्थित थे। अधिक सत्संगी उपस्थित नहीं थे। वहां भी कार में बैठे रहे। वहां से ग्रेवाल मिल्स केरा आकर मोटरकार छोड़ी, जो हिसार जाने वाली पक्की सड़क के पास है। 2:15 बजे के करीब दोपहर को वहां पहुंचे। वहां खाना खाया। हुजूर ने काम की देखभाल की और वहां से शाम को 5:30 बजे के करीब पैदल सिकंदरपुर पहुंच गए, जहां सरदार हरबंस सिंह का निवास स्थान है। दिन भर के थके हारे थे, खाना खाकर सो गए। 13 जनवरी 1943। नहा धोकर हुजूर और मैं पैदल 10 बजे मिल में पहुंचे। राय साहेब, लाला हरनारायण आदि तांगे से पहुंचे। आज कमाद पेरने यानी गन्ने का रस निकालने का काम बंद था, क्योंकि लोग बाजरा लेने गए हुए थे। दोपहर को 2 बजे के करीब हिसार की बस से डॉक्टर साहेब, प्रोफेसर साहेब और दूसरे सत्संगी अपने सामान के साथ आ गए। सबने खाना खाया और सिकंदरपुर डेरा जमाने के लिए आ गए। हम वहीं रहे। डाक लिखी, परंतु धूप अधिक नहीं थी, क्योंकि आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। शाम को हवा भी ठंडी चलने लगी। मैं और हुजूर पैदल शाम के 6 बजे सिकंदरपुर आ गए। कल कमाद का काम शुरू होगा। एक बाबू ने अपनी पत्नी के विषय में पत्र भेजा कि यद्यपि वह सत्संगिन थी, लेकिन मरने से 3-4 दिन पहले उसको भयानक शक्लें दिखाई देने लगी और वह चीखें मारती रही, यहां तक कि मरते दम तक चीखती रही। उत्तर दिया गया कि उसने भजन सिमरन नहीं किया था। उसके विचार शक्लें बन बनकर उसको डराते थे, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आत्मा सिमटकर सुषमना के पास जाती है तो सद्गुरु संभाल लेते हैं और उसके पापों की ओर ध्यान नहीं देते। जुग जुग भूले जीव अनेका, दया भाव सद्गुरु से ठेका। 14 जनवरी 1943। आज माघ की संक्रांति है और कुछ कुछ कमाद का कार्य आरंभ हुआ, परंतु अभी तक जोर शोर से नहीं हो रहा।
शाम के 5 बजे के करीब हुजूर कार में सिरसा के सत्संग घर पहुंच गए। डाक देखने के बाद उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 माह का सत्संग आरंभ कर दिया। सत्संग के समाप्त होने पर प्रसाद बटा और सब लोग लौट गए। बादल घिर आए थे, ठंड अधिक हो गई थी। हम सब लोग सिकंदरपुर आ गए। रात को 10 बजे के करीब घर के अंदर सहन में सेवादारों के लिए 12 माह पढ़ा गया। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रात के 11:15 बजे सब सो गए। 15 जनवरी 1943। सुबह से ही 2 इंजन काम करने लगे और 4-5 भट्टियों पर गुड़ बनाने का काम होने लगा। शाम को 7 बजे हम घर आ गए। 16 जनवरी 1943। हुजूर 10 बजे सुबह बाहर के सहन में टहलने के लिए आए तो एक नौकर ने रिपोर्ट दी कि एक सांड की टांगें टूट गई हैं, क्योंकि वह एक दूसरे सांड से लड़ा था। यह भी कहा कि इन दोनों सांडों में इतनी शत्रुता है कि जब भी मिलते हैं एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया कि देखो, यह पिछले जन्मों के संस्कारों का परिणाम है, वरना जानवरों में शत्रुता कैसी। वैसे ही 8वीं शताब्दी के संस्कृत कवि भवभूति ने कहा है कि पदार्थों में कोई आंतरिक शक्ति एक को दूसरे की ओर खींचती है। लगाव और दुश्मनी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करते। व्यति शजति पदार्था नांतरा को अपि हेतुर ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतेहा संशयन्ते। वहां से एक बीमार लड़के का हाल पूछकर हुजूर मिल में पधारे और वहां से शाम को 8 बजे लौट आए। कार्य पहले से अधिक हो रहा है। 17 जनवरी 1943। आज रविवार था। हुजूर सिरसा सत्संग के लिए 4-5 बजे के बीच चले गए। बादल छाने लगे थे। जब हम वापस आए काफी ठंड थी। आजकल ग्रेवाल मिल्स में गन्ने से गुड़ बना रहे हैं। मेरठ जिले से गुड़ बनाने वाले आए हुए हैं। यहां का गन्ना काफी मोटा और लंबा होता है। एक गन्ने की लंबाई आंख काटकर 11.5 फुट निकली और मोटाई भी काफी थी। दुआबे में ऐसे गन्ने नहीं देखे। लोहे के बेलने इंजन से चलते हैं और लेटवां धुरे के गिर्द घूमते हैं। 1 घंटे में बहुत सा कमाद यानी गन्ना पेर कर रख देते हैं। इसलिए इंजन चलाने से पहले गन्ने को काटकर और साफ करके इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे बीच में इंजन को बंद ना करना पड़े। इस प्रकार सुबह से दोपहर तक एक बड़ा खेत पेरा जाता है। शेष दिन गन्ना काटने में बीत जाता है या गुड़ बनाने में। 8-9 भट्टियां हैं जिनमें रस को काटते हैं। हर एक भट्टी के ऊपर एक अंडे की सी शक्ल का चौड़ा सा लोहे का कड़ाहा होता है। दुआबे में कड़ाहों में जो गहरे होते हैं रस को काटते हैं, परंतु यहां कम गहरे कड़ाहे हैं। इनकी भाप बनाने की सतह ज्यादा होती है, इसलिए रस जल्दी गाढ़ा हो जाता है। भट्टी भी मामूली शक्ल की नहीं होती, बल्कि साइंस के सिद्धांत पर बनी है। जहां अंडे की सी शक्ल का लोहे का कड़ाहा रखते हैं, वह गड्ढा भी अंडे की सी शक्ल का होता है और उसकी गहराई भी लगभग इतनी होती है जितनी कड़ाहे की, जिससे ईंधन बेकार ना हो जाए। उस गड्ढे के आगे एक और आयताकार कुएं से कम गहरा छोटा सा गड्ढा होता है, जिसमें एक छिद्र के बीच में से ईंधन दूसरे गड्ढे में धकेलते हैं। इस दूसरे गड्ढे के नीचे से एक मोरी जमीन में से पहले गड्ढे के परले किनारे पर जाकर खुलती है, जिससे हवा उस गड्ढे से बाहर से जाकर ईंधन को भली प्रकार जलाती है। ईंधन से पूरी पूरी गर्मी ली जाती है। इससे जल्दी ही रस गाढ़ा हो जाता है।
और उसमें कभी कभी भिंडी की शाखाओं को पानी में भिगोकर रस में डालते रहते हैं, जिससे रस में से मैल ऊपर आ जाता है। उस मैल को कलछों से किसी बर्तन में डालते हैं, जिससे उस मैल में भी यदि कोई मिठास रह गई हो तो उसको 2 या 3 बार निकाला जाए। इस प्रकार रस बड़ा साफ होता है और गुड़ अधिक साफ सुथरा बनता है। आजकल सुना है यहां गुड़ 12 रुपये मन बिकता है। भट्टी के विषय में एक बात रह गई है कि हर एक भट्टी के उस गड्ढे के जिस पर कढ़ा रखते हैं, परले सिरे से एक बंद मोरी बाहर जाती है, जिसके सिरे पर ईंटों की या मिट्टी की ऊंची सी चिमनी बनी होती है, जिससे मोरी के रास्ते धुआं चिमनी से बाहर निकलता रहे और उसको काला ना करे। 18 जनवरी 1943। आज बाजरे के पेड़ यानी खलियान और तूड़ी का कुप यानी भूसी का ढेर देखकर हुजूर 11 बजे सुबह कारखाने में पहुंच गए। हुजूर पैदल जाना पसंद करते हैं, यही उनकी सेहत का राज है। कारखाने में जाकर भी काम की देखभाल करते हुए घूमते रहते हैं। केवल खाना खाकर कभी कभी थोड़ा सा लेट लेते हैं। भोजन में मटर आपको पसंद आते हैं और कश्मीरी सेब की तरकारी या एक आध कच्चा सेब रोज ताकत कायम रखने के लिए खाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी मौसमी या मीठा संतरा ले लेते हैं। मिठाई और तली हुई चीजों से परहेज करते हैं। सरसों का साग आपको भाता है। परिश्रम की यह हद है कि इस आयु में प्रतिदिन रात को 9 बजे के बाद ठंड में मिल से घर आते हैं। सुबह से लेकर रात के 9-10 बजे तक बाहर खेतों में सर्दी में खड़े रहकर काम करवाते हैं और फिर तड़के उठकर भजन भी करते हैं। मिल में पहले गुड़ बन रहा था, परंतु चूंकि गुड़ के लिए कोई मार्केट नहीं है, इसलिए अब खांड बनाने की तैयारी है। रस को गाढ़ा करके बड़े बड़े ड्रमों में डाल देते हैं राब के तौर पर। उस राब से खांड बनेगी। हर रोज गन्ने के 15-16 गड्ढे मिल में आते हैं। गड्ढा यानी 2 पहियों की गाड़ी जिसको बैल खींचता है, और पेरे जाते हैं। सुबह 12 बजे तक गन्ने को पेरते हैं, फिर यह काम बंद हो जाता है। मगर सुबह से शाम तक भट्टियों में रस काटने का काम जारी रहता है। गन्ने की कटाई और छिलाई अंधेरे तक होती रहती है और खेतों से कटे हुए गन्ने मिल तक गड्ढे में लाए जाते हैं या फिर आदमी सिर पर लाद कर ले आते हैं। हुजूर हर काम को स्वयं देखते हैं। मशीनों के काम को, कटाई के काम को, राब बनाने के काम को इत्यादि। बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि शरीफ घरानों की औरतें अपने घर में आए हुए मेहमानों की आवभगत करती हैं, जिससे उनके वंश का नाम रोशन होता है, और जब उनके पुरुष दूसरों के घरों में जाते हैं तो उनकी भी अच्छी आवभगत होती है। 25 जनवरी 1943। शाम के समय गन्ने के खेतों में बैठकर हुजूर ने अपने मुखारबिंद से आगे पढ़ा जाने वाला पत्र एक अभ्यासी सत्संगी को लिखवाया। सबके लाभ के लिए यहां लिखना आवश्यक समझा। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें परमार्थ का शौक है, परंतु अभी आपको सत्संग की जानकारी नहीं है। आपको समझने की काफी आवश्यकता है। इस संसार से मुक्ति के केवल 3 साधन हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द। यह तीनों शरीर में अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले हमारा यह काम है कि हम अपनी आत्मा और मन को 9 दरवाजों से निकालकर आंखों के पीछे स्थित 10वीं गली को खोलें। यह काम केवल सिमरन से हो सकता है। जब आप सिमरन द्वारा प्रकाश, तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को पार कर जाएं, तो उसके ऊपर सद्गुरु खड़े हैं। सद्गुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए केवल सिमरन की ही जरूरत है और किसी चीज की नहीं। यहां पहुंचकर सिमरन का कोर्स समाप्त हो जाता है।
सिमरन उससे आगे नहीं पहुंचा सकता। जब सद्गुरु सामने आ जाएं तो ध्यान की जरूरत है। आरंभ में जब सद्गुरु के दर्शन अंदर होते हैं तो अभ्यासी को बड़ी प्रसन्नता होती है, और यह है भी ऊंची पदवी। पहले पहले सद्गुरु आते हैं और चले जाते हैं। असल में अभ्यासी को ही ऐसा लगता है, वरना सद्गुरु तो अपनी जगह खड़े हैं। अभ्यासी की रूह आती है और जाती है क्योंकि उसका ध्यान कमजोर है। उस समय जिज्ञासु को ध्यान पर जोर देना चाहिए। सद्गुरु के स्वरूप का इतना ध्यान करें कि अपना आपा भूल जाएं और ऐसा लगे कि मैं वही हूं जिसका ध्यान कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में यह कहो कि सद्गुरु का रूप हो जाए, अर्थात सद्गुरु में समा जाए। जब ऐसी अवस्था होगी तो सद्गुरु हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसको साथ लेकर ऊपर चल देंगे। उस वक्त जिज्ञासु घंटे की धुन के नजदीक आ जाएगा और वह ध्वनि उसको धीरे धीरे खींचकर मंजिल दर मंजिल ऊपर ले जाएगी, और हर मंजिल पर सद्गुरु साथ होंगे। उस समय जो सवाल चाहो सद्गुरु से पूछ सकते हो, उसका जवाब मिलेगा। यदि सद्गुरु की कृपा से अभ्यासी को यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो उसको इस ताकत को हजम करना चाहिए। सिवाय सद्गुरु के किसी से इसका जिक्र ना करे। इस भेद को इस प्रकार छिपाना चाहिए जैसे स्त्री अपने बदन को छिपाती है। चूंकि अभी तुम्हारा अभ्यास कच्चा है, तुम्हारी आत्मा अंदर जाने से डरती है। यदि तुम्हें सिमरन के समय प्रकाश आया था तो तुम्हें बैठे रहना चाहिए था। तुम्हें और अधिक ध्यान से उस प्रकाश को देखना चाहिए था, आंखें नहीं खोलनी चाहिए थी। तुम्हें प्रेम और प्यार से अंदर जाना चाहिए। जब सद्गुरु तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें अंदर जाने से नहीं डरना चाहिए। 28 जनवरी 1943। कल रात हुजूर कमात के खेत से 12 बजे वापस आए और परसों रात के 11 बजे आए थे। इतनी मेहनत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सारा सारा दिन लगे रहते हैं। हमें 8 बजे से पहले ही घर भेज देते हैं। 31 जनवरी 1943। महीने के अंतिम इतवार का सत्संग हुजूर ने शाम के 5 बजे से 7 बजे तक सिरसा के सत्संग घर में किया। लाला कुंजलाल वकील, हिसार वाले और कुछ दूसरे लोग हिसार और हांसी से आए थे। हजूरी पोथी से नाम निर्णय पड़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि लोगों ने मन और रूह को आंखों से ऊपर इकट्ठा करके ले जाने के लिए प्राणायाम, हठ योग, ध्यान योग इत्यादि बनाए। प्राणायाम करने वाले मन और रूह के साथ प्राणों को भी, जो जड़ हैं, समेट कर ले गए, जिसकी जरूरत ना थी। कलयुग में सबसे आसान साधन सिमरन है, जिसके द्वारा मन और रूह को इकट्ठा करके ऊपर ले जा सकते हैं, तथा देवयान और पितृयान मार्ग जो वेदों में बताया गया है उसमें से गुजर सकते हैं। एक सत्संगी ने कहा कि जब इस शब्द में गुरु की मौज में सब कुछ लिखा है तो आप कैसे कहते हैं कि सत्संगी को अपनी मेहनत से मन और रूह को समेटकर तीसरे तिल में आ जाना चाहिए। उत्तर मिला कि गुरु को तो ताकत है कि किसी की रूह को खींचकर ऊपर के मंडलों में ले जाए, परंतु उस रूह में सहन शक्ति नहीं होती। यदि ऐसा किया जाए तो मनुष्य पागल हो जाए या मस्ती में घर बार को छोड़ दे, क्योंकि वहां का आनंद और प्रकाश ही ऐसा है। और जब कोई बाल बच्चे और संबंधियों को छोड़ दे तो उसको उनका कर्ज अदा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संत गृहस्थ मार्ग को पसंद करते हैं कि धीरे धीरे भजन सिमरन करते जाओ। जब बड़ी आयु में घर का कार्य संभालने के लिए लड़के जवान हो जाएं तो भजन पर जोर दे देना। गृहस्थ में मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, त्याग में इच्छाएं बाकी रह जाती हैं और वह जन्म का कारण बन जाती हैं। फरमाया कि गृहस्थियों में बहुत आंतरिक उन्नति कर चुकी आत्माएं देखने में आई, परंतु त्यागियों में कोई कोई। फिर फरमाया
कि जब वेदांती आंखों के पीछे अपना रूप देखते हैं तो वे ज्योति और प्रकाश को देखकर कह उठते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वास्तव में वह रूप मन का होता है। असली रूप पार ब्रह्म में मिलता है। मन के इस रूप को छोड़ देना चाहिए। इस शब्द के बाद दादू दयाल का शब्द जाने अंतर जामी अचरज अकथ अनामी लिया गया। 9 लख कंवल जुगल दल अंदर द्वादश साहिब स्वामी का अर्थ जरा टेढ़ा है। हुजूर ने फरमाया कि 9 द्वारों को लख अर्थात पार करके आंखों के 2 दल कमल में से होकर सहस्त्र दल कमल में ईश्वर है। सहस्त्र दल कमल 12 दल का कमल इसलिए है कि उसमें 10 आवाजें हैं, जमा मन और रूह, कुल 12। सत्संग के बाद हुजूर केरे की मिल में पधारे। वहां बातों बातों में जिक्र आया कि एक बार हुमायूं बादशाह शेर शाह से हारकर गुरु नानक साहिब के पास आंतरिक सहायता के लिए आया। उस समय गुरु साहिब समाधि में थे। वह खड़ा रहा। अंत में जब देखा कि गुरु साहिब ध्यान नहीं देते तो तलवार खींच ली। गुरु साहिब ने आंखें खोल दी और फरमाया कि फकीर से तलवार। हुमायूं बादशाह ने विनती की कि मैं इस समय संकट में हूं। गुरु नानक साहिब ने उत्तर दिया, यदि प्रेम से आते तो इस समय तुमको तख्त वापस मिल जाता। चूंकि तुमने तलवार खींची, पहले उसका दंड भोगो, फिर मिल जाएगा। रात के 9:30 बजे हुजूर निवास स्थान पर पधारे। 2 से 3 फरवरी 1943। खांड निकलनी शुरू हो गई है। राब में से मशीनों द्वारा खांड निकालते हैं और शीरा जो नीचे रह जाता है उसका गुड़ बनाते हैं। खांड बड़ी सफेद है। जो गुड़ उससे बनाया गया है, कल उसकी छोटी छोटी टिक्कियां देखी, बहुत साफ सुथरी दिखाई देती थी। मैंने भी खाकर देखी, स्वादिष्ट थी। आजकल बड़ी सफेद खांड बन रही है और गुड़ भी मिस्री की डलियों जैसा तैयार हो रहा है। शीरे का गुड़ गेरुए लाल रंग का होता है। एक सत्संगी ने लिखा कि वह सरकार का नौकर है, उससे कुत्ते मरवाने का काम लिया जाता है। उत्तर दिया गया, किसी बहाने से छुट्टी ले लो। 7 फरवरी 1943। शाम के 6 बजे हुजूर सत्संग करने सिरसा सत्संग घर गए। पहले तुलसी साहिब के दोहे पढ़े गए, जिनमें से एक दोहे का अर्थ साधारण अर्थ के अतिरिक्त दूसरे ढंग से भी समझाया गया। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही है जो पार ब्रह्म में जाकर 2.5 अक्षर देखे, जिनमें से एक तो नीचे की सृष्टि को चलाता है, दूसरा ऊपर को ले जाता है। उनका संकेत बार बार कबीर साहिब और गुरु नानक साहिब की वाणियों में आता है। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माहें। ए अक्षर खिर जाही गे, ओ अक्षर इनमें नाहें। फिर जेतु पढ़िया पंडित बीना, 2 अक्षर 2 नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जेकर सच समावा। इसके बाद गुरु रामदास जी का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाइए। स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी में तिल का संकेत दिया है। गुरु का दरस तू देख री, तिल आसन डार। 3 तिलों के बीच में तुमरा सकल पसार। कबीर साहिब ने कहा है कि संत मिले कोई भेदी तिल का। शरीर में 3 तिल हैं, एक आंखों के पीछे, दूसरा सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच में और तीसरा पार ब्रह्म में। 12 फरवरी 1943। आज फागुन की संक्रांति को हजूर ने 34 स्त्री पुरुषों को सिरसा सत्संग घर में शाम के समय नामदान दिया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से केवल फागुन का महीना पढ़कर लौट आए। 14 फरवरी 1943। शाम के 6 बजे फिर वहीं सत्संग किया।
200 के करीब स्त्री पुरुष इकट्ठे थे। हजूरी वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया शब्द लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि त्यागी महात्माओं की अपेक्षा गृहस्थ महात्माओं से संसार को ज्यादा फायदा पहुंचता है, क्योंकि गृहस्थ ही गृहस्थ की तकलीफों और दुखों को समझ सकता है और हमदर्दी कर सकता है। त्यागियों को गृहस्थ की तकलीफों का पता नहीं होता। कुछ लोग जो परमार्थ से अनजान हैं, वे भगवे कपड़े पहने हुए या फकीरों जैसे कपड़े पहने हुए साधुओं को अधिक पसंद करते हैं और यह कहते सुने जाते हैं कि कहाँ महात्मा और कहाँ गृहस्थ। उनको खबर नहीं कि बाहरी त्याग की अपेक्षा आंतरिक त्याग कहीं अधिक अच्छा है। मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनवी में फरमाया है कि गर गदाया तामए अंदोजिष्ट खुदर शिकम खवारा तू साहिब दिल बजू, अर्थात त्यागी लोग लालची और कड़वे स्वभाव वाले हैं। तू गृहस्थ लोगों में से ही किसी उदार पुरुष की खोज कर। लोग बंबई से हुजूर के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। कोई 2-3 पुरुष तथा स्त्रियां प्रतिदिन बाहर से आते जाते रहते हैं। एक सत्संगी किसी दफ्तर में नौकरी करता था। 1 मास की छुट्टी लेकर घर आया। जब छुट्टी के खत्म होने पर वापस जाने लगा तो उसकी बीवी रोने लगी। वह हजरत ऐसे पसीजे कि नौकरी ही छोड़ दी। जब बेकारी आई तो घरवालों ने कहा कि लाओ खाने पीने को, फिर पछताने लगे। हुजूर ने यह प्रसंग सुनकर यह कहावत सुनाई कि कायर कूकर घर रहें, सिंह रहे बन माही, बाज बेगाने देश में नित मारे नित खाएं। महंगाई की हद हो गई है। गेहूं 11 रुपये 8 आने मन, गुड़ 12 रुपये प्रति मन, खांड 16 रुपये प्रति मन, धान 8 रुपये प्रति मन, ज्वार बाजरा 5 रुपये प्रति मन। मलमल का कोई कपड़ा 18-20 रुपये थान से कम मूल्य का नहीं है। लट्ठा डीवन का 54 रुपये का थान बताते हैं। एक सत्संगी ने हुजूर से पूछा कि सिमरन जबान से किया जाए या दिल की जबान से। उत्तर मिला कि यदि मन सिमरन की तरफ रहता है और अधिक फैला हुआ नहीं है तो दिल की जबान से, वरना जबान से। यदि मन फिर भी बाहर जाए तो जबान से ऊंचे ऊंचे, जैसे मुसलमान फकीर जंगल में जाकर जोर जोर से अल्लाहू अल्लाहू करते हैं। इसका मतलब भी यही है कि मन ठहर जाए। यदि सिमरन के समय मन बाहर जाता है तो उसको गुरु के स्वरूप का ध्यान भी दो, ताकि मन 2 जंजीरों में जकड़ा जाए। सिमरन या ध्यान में ख्याल को दाएं कान की तरफ ले जाकर शब्द सुनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन सिमरन से हटकर फैल जाता है। ध्यान को अपने केंद्र यानी तीसरा तिल से नहीं हटाना चाहिए, चाहे शब्द कम सुनाई दे या अधिक। सिमरन करते हुए ध्यान करो। यदि मन फिर भी बाहर जाता हो तो ध्यान करते हुए शब्द को सुनो। एक सत्संगी को उसके पत्र के उत्तर में लिखा गया कि अंतर में यदि देवी देवता, माया सर्पिनी अथवा कुंडलिनी इत्यादि दिखाई दें तो उनकी ओर ध्यान मत दो, केवल सद्गुरु के स्वरूप और शब्द को पकड़ो। आजकल यहाँ लोगों की भीड़ है। हुजूर बहुत व्यस्त रहते हैं। हर इतवार शाम को सिरसा जाकर 2 घंटे सत्संग करते हैं। 28 फरवरी 1943 इतवार को मैं और हुजूर सरदार हरबंस सिंह के साथ मोटर कार में सिरसा गए। दड़बी की जमीन का सेठ देवी दयाल सुखानी के साथ सौदा करके साई दे दी, साई यानी पेशगी, और बयाने की रसीद ले ली। कोई 600 बीघे जमीन है। उस दिन दड़बी में और शहर में इस सौदे का पता चल गया। सुना है कई लोग अचंभे में आ गए हैं। कहते हैं जमीन अच्छी है। एक एक खेत बड़े बड़े क्षेत्रफल का है। इसमें आधे के मालिक बनिए लोग हैं, और यह भी पता चला कि सेठ सुखानी ने बिहार के उत्तरी पहाड़ों में अभ्रक निकालने के कारखाने लगवा रखे हैं और लाखों रुपया कमाते हैं।
सिक्किम के राजा साहिब तक से उनका मेलजोल है। उस समय के एक महात्मा के बारे में सुना गया कि वह अपने इष्ट के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाते। कुछ लोग इसको सुनकर प्रशंसा करेंगे कि बड़ी श्रद्धा है, कुछ नई रोशनी वाले कहेंगे कि वहम है। मौलाना रूम साहिब ने कहा है, अब लहां त अजीमे मस्जिद मी कुनंद, दर जफाए अहले दिल जिद मी कुनंद, अर्थात अज्ञानी लोग मस्जिद की इज्जत करते हैं, जबकि अनुभवी पुरुष अपने मन की सफाई की ओर ध्यान देते हैं। यह इसलिए कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है, ना कि किताबों में या मस्जिदों में, मंदिरों में। यदि परमात्मा के बाद कोई इज्जत के लायक हस्ती है तो वह इंसान है, जिसको मुसलमान संसार में अशरफुल मखलूकात कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और वेद शास्त्र नर नारायणी देह कहते हैं। स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंसानी देह को गुफा अर्थात आत्मा के रहने का स्थान और काया नगर कहा है। जो ईंटों या पत्थरों इमारतों की पूजा के लिए और पुस्तकों की पूजा के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, वे नकली मंदिरों के लिए अहंकार में आकर ब्रह्म हत्या अर्थात असली मंदिरों को गिराने का महापाप करते हैं। फिर यह विचार करते हैं कि पुण्य कमा लिया। संसार में कैसा भ्रम फैला हुआ है। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया गया और वह महात्मा चुपचाप सुनते रहे। 2 मार्च 1943 दोपहर को बड़े भाई साहिब सरदार बचन सिंह के यहाँ हमारी दावत थी। हुजूर, राय साहेब और मैं और दूसरे लोग कार में थेड़ी रसूलपुर उनके निवास स्थान पर गए। बहुत ही तकल्लुफ से भरा हुआ और स्वादिष्ट भोजन सरदार साहिब ने खिलाया। सरदार साहिब स्वयं अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं। चीजें तो वही थी जो हम हर रोज इस्तेमाल में लाते हैं, केवल बनाने का ढंग विशेष था। कोई भी प्रशंसा किए बिना ना रह सका। सरदार साहिब ने कहा कि पहले तो मसाले को बारीक घोटना, फिर उसको हल्की आंच पर ठीक प्रकार से भूनना और उसके बाद सब्जी तरकारी को मसाले में धीरे धीरे घी डालकर भूनना मेहनत का काम है, जो हर एक नौकर करना पसंद नहीं करता। राय साहिब ने कहा कि अरबी को छीलकर और गोदकर गर्म घी में डाल दो और जब अरबी घी पी चुके तो फिर भूनो। बातों बातों में राय साहिब ने कहा कि हम बाल अवस्था में मस्जिदों में मौलवियों के पास पढ़ा करते थे। जब कोई त्योहार होता तो हम अपने उस्तादों को 2 या 4 आने ईदी के तौर पर दे देते और वह हमारी तख्तियों पर कविता लिख देते। कल 12 बजे के बाद हुजूर सिरसा सत्संग घर में नाम देने के लिए जाएंगे। दिल्ली से मिस्टर सचदेव सत्संगी आए हुए थे और सत्संग घर में ही ठहरे। सुबह को दर्शन करके वहीं से चले गए। 3 मार्च 1943 बुधवार को हुजूर ने 50 से अधिक स्त्री पुरुषों को सिरसा सत्संग घर में नाम दिया और फिर सत्संग किया। 7 मार्च 1943 हुजूर ने डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर को लंच दिया। फिर सिरसा के अफसरों और रईसों को शाम के 5 बजे चाय दी। लंच बहुत ही अच्छा था और चाय में सरदार भगत सिंह जालंधर आर्यों की दुकान से बढ़िया बढ़िया मिठाइयां लाए थे जो सबने पसंद की। 8 से 13 मार्च 1943 हुजूर का और हमारा खाना बड़े भाई सरदार बचन सिंह साहिब के घर है। उनका घर कोट बाबा सावंत सिंह में है, जो थेड़ी रसूलपुर में स्थित है। हम सबको, जो 20 के करीब थे, दावत दी गई थी। भाई साहिब को न केवल स्वयं अच्छा खाना खाने का चाव है, बल्कि अतिथियों को भी अच्छा खाना खिलाकर प्रसन्न होते हैं। छोटे भाई और बड़े भाई साहिब के दोनों पुत्र कमर कसकर खाना खिला रहे थे। खाने में नमकीन चावल, मूंग का हलवा, दही भल्ले, रबड़ी, हरी बटर कचौड़ी इत्यादि बहुत सी चीजें थीं। हम सबने जरूरत से ज्यादा भोजन किया। उसके बाद कुछ समय आराम करके हम सब लोग मोटर कार और तांगों में केरे मिल में वापस आ गए।
और वहां से सब लोग अपने अपने शहरों को लौट गए। सरदार भगत सिंह जालंधर को, मलिक राधाकिशन वकील मुल्तान को, लाला बालक राम अमृतसर को और राय बहादुर शंकर दास लायलपुर को गए। राय बहादुर की बड़ी हिम्मत थी कि 20 दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार रहकर बीमारी के बिस्तर से उठकर सीधे गुरु के भरोसे पर इतनी लंबी यात्रा भीड़ भाड़ में तय करके आ गए। हुजूर उन पर बहुत प्रसन्न हैं। मैं यहां से 8 मार्च को दिल्ली और गुड़गांव गया और 13 मार्च को लौट आया। जाते हुए भटिंडा में राजपुरा से धुरी के रास्ते जो गाड़ी आती है उसमें एक डिब्बा इंटर क्लास का काटकर दिल्ली जाने वाली गाड़ी में लगाया जाता है। उसमें मुझे और सरदार लाल सिंह साहिब को बड़ा आराम मिला, वरना गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। 14 मार्च 1943 सिरसा के सत्संग घर में शाम के 6 बजे संक्रांति का सत्संग हुआ। मैं एसडीओ राय साहिब लाला चानन मल को मिलने चला गया। वह अभी अभी चौधरी जय नारायण सिंह की जगह पर आए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 माह पढ़ा गया। 15 से 18 मार्च 1943 सोमवार को हजूर ने सिकंदरपुर शांति आश्रम में शाम के 7 बजे सत्संग किया और सतगुरु का नाम पुकारो तथा कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा 2 शब्द पढ़े गए। बड़ा शांत वातावरण था और घर के सहन में कोई शोरगुल नहीं था। सत्संग में बड़ा आनंद आया। हजूर ने फरमाया कि गुरु चरणन आशिक होना का मतलब है कि सत्संगी अंतर में गुरु स्वरूप को प्रकट करे। जो उपकार गुरु करता है वह कोई सांसारिक संबंधी नहीं करता। रानी साहिबा सांगली को उनके पत्र के उत्तर में लिखा गया कि आप अपने युवा पुत्र की मृत्यु की चिंता छोड़ दीजिए। उसको अब दोबारा मनुष्य जन्म मिल चुका है और वह वहां अपने माँ बाप को उतना ही प्यारा है जितना कि आपको था, और आपका अब उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। फिल्लौर के सत्संगी का आज एक पत्र आया कि हुजूर ने रेलवे ट्रेन में उसकी भाभी और बाल बच्चों की डाकुओं से कैसे रक्षा की। यद्यपि वह सत्संगी नहीं थी, परंतु सत्संगी की रिश्तेदार थी। कल बड़े भाई साहेब सरदार बचिंत सिंह के यहाँ सारी संगत का खाना है। कमाद पेरने का काम समाप्त हो गया है। लोग घरों को जा रहे हैं। खांड को बेचने और इधर उधर ले जाने पर सरकार ने बड़ी पाबंदी लगा रखी है। प्रोफेसर जगमोहन लाल साहेब कपूरथला से आकर यहाँ ठहरे हुए हैं। उनसे खूब बातचीत होती रहती है। उनसे अंग्रेजी में लिखा भूगोल लेकर उसका कुछ भाग पढ़ा, जिसमें सूर्य और चंद्र ग्रहण का वर्णन और जमीन गोल होने की दलीलें थी। पहले जो बचपन में प्राकृतिक भूगोल हमको पढ़ाया गया था वह तो केवल बच्चों का खेल था। अब इसको इस आयु में पढ़कर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आज बड़े भाई साहब के घर थेड़ी में, जिसको कोट बाबा सावन सिंह भी कहते हैं, सारी संगत की दावत थी। पहले हम सब लोग मिल में गए। वहां मैंने कल की डाक देखी। फिर दोपहर के 12 बजे सब लोग थेड़ी को चल दिए। मैं, प्रोफेसर जगमोहन लाल और लाला त्रिलोकचंद इंजीनियर एक ही तांगे में थे, जिसको सरदार सतनाम सिंह चला रहे थे। रास्ते में पक्की सड़क पर जो हिसार जाती है, बेरों के 2-3 बाग थे। हिसार के बेर प्रसिद्ध हैं। मेरा मन ललचाया। प्रोफेसर साहिब को भी चाव चढ़ गया। उन्होंने यह कहावत सुनाई, बेर बेर मैं कहत हूं, समझे क्यों न गवार, लाल फल कांटो लदा, खावे जग संसार। मैंने कहा कि बेर हिंदुस्तान के असली देसी मेवे हैं। बाकी सब मेवे, संतरे, माल्टे आदि बाहर से लाकर यहां लगाए गए हैं। अतः इस जिक्र को सुनकर इंजीनियर साहिब ने बेर खरीदने का बीड़ा उठाया और तौलिया मैंने दिया। तांगा खड़ा किया गया और बेर लाए गए। अच्छे खासे थे पर रस कम था। हमने सोचा यदि बेरों से ही पेट भर लिया गया तो दावत में क्या खाएंगे, इसलिए हाथ खींच लिया। जब सरदार साहिब के घर पर उतरे
तो संगत खाना खा रही थी। हमने भी हाथ मुंह धोया क्योंकि राह में धूल बहुत थी। सरदार साहिब ने सबको बहुत बढ़िया खाना खिलाया। दही, दूध, घी उनके यहाँ बहुत है और बीबियां भी खाना बनाने में बड़ी निपुण प्रतीत होती हैं। तरीदार मटर, सूखे आलू, माश की दाल, दही की बूंदी, नमकीन चावल, हलवा, घी में भुनी हुई गाजर, इसके बाद संतरे। तात्पर्य यह है कि हमने खूब पेट भर खाया, या यूं कहें कि ठूसा। शेख सईदी के कहने के अनुसार खाने को नाक तक भर लिया। वहां से मैं 3 बजे वापस चल पड़ा और हुजूर कार द्वारा मिल में पधारे। डाक के 20-22 पत्र हुजूर को सुनाए और फिर उनके जवाब लिखे। शाम के 7 बज गए। लाला बांके राय से मनी आर्डर वसूल किए, सारा हिसाब किताब किया। इसके बाद सिकंदरपुर पैदल लौटे तो हुजूर मेरे कमरे में विराजमान थे और राव बहादुर शिव ध्यान सिंह से, जो उसी समय पहुंचे थे, बातचीत में लगे हुए थे। रात को 10 बजे भोजन के बाद सत्संग सहन में हुआ। बड़ी शांति और खामोशी का वातावरण था। ऐसा ही वातावरण एबटाबाद में 1910-11 में हुजूर के बंगले में रात के समय सत्संग में देखा था। पहले हुजूरी पोथी में से सद्गुरु सरन गहो मेरे प्यारे, करम जगात चुकाए पढ़ा गया। संतमत में शरण का स्थान बहुत ऊंचा है, परंतु है बड़ा कठिन। हुजूर ने फरमाया कि शरण लेने का मतलब है कि गुरु के विषय में कभी यह विचार ना आए कि वह मनुष्य है और मन उसके हुक्म के आगे कोई तर्क ना करे। यदि गुरु दिन को रात कहें तो कहें रात है। यदि गुरु घोड़े को भैंस कहें तो कहें भैंस है। शरण में मन का दखल बिल्कुल नहीं रहता। जब तक मन की खींचातानी है, शरण नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि शरण लेनी मुश्किल है, भजन करना आसान है। हुजूर ने भाई मंज की कहानी इसे विषय पर सुनाई। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जन साहिब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूं। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिराकर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीर खाने की ईंट ईंट बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब पीर खाना गिराकर गया तो गुरु साहिब ने उसे अधिकारी देखकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देखा, सखी सरवर का पीरखाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीरखाना बना लो। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं। वह गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीरखाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बेटी और पत्नी को साथ लेकर बाहर रहने लगा। जमींदारों को कोई और काम भी तो नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है। अगर मंज रुपये दे दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। औरत से सलाह की,
औरतों के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता है। कुछ बेटी की चूड़ियां, कुछ औरत की चूड़ियां और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपए का माल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपए दे दे। सुनार से 20 रुपए लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन गुरु साहिब ने फिर एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपए कहां से लाऊं, पास कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंज के गांव का चौधरी उसकी बेटी का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा, यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपए की जरूरत है, वह दे दो। चौधरानी ने रुपए दे दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी का सम्मान किया। गुरु साहिब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आ जाए। भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उनका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो नहीं रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने ये वचन कहे हैं। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कितना सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मन जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। गुरु बेखबर नहीं होता। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु अर्जन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर गए। गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मंज ने कहा, गुरु साहिब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए हैं। यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग, क्या मांगता है? मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सद्गुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहिब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का बोहि था, जग लंघन हारा। गुरु साहिब ने कहा, जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। यह है शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन है। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से
गुरु गुरु गुर कर मन मोर पढ़ा गया। इसके बाद महर्षि शिवव्रत लाल की चर्चा चली। महर्षि शिवव्रत लाल 1860 से 1939 तक राय साहिब सालिग्राम से दीक्षा प्राप्त एक प्रतिभाशाली लेखक और प्रवक्ता थे, जिन्होंने संत मत के उपदेश का प्रचार करने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की, जिनमें 1911 में जापान और अमेरिका की यात्रा भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया कि वह कलम के धनी थे। हुजूर ने फरमाया कि बाबाजी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद हुजूर स्वामी जी महाराज के भाई हुजूर सेठ प्रताप सिंह जी महाराज सत्संग करने आगरा जाया करते थे। एक दफा वहां बाबा गरीबदास जी भी उपस्थित थे। हुजूर ने चाचा जी महाराज से एकांत में कुछ सवाल आंतरिक अभ्यास के विषय में पूछे, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा गरीबदास जी से पूछेंगे। दूसरे दिन हुजूर महाराज बीमार होने के कारण सत्संग में उपस्थित ना हो सके, परंतु सेठ साहिब ने बाबा गरीबदास जी को वह सवाल पेश किए तो उन्होंने फरमाया कि ये सवाल यहाँ के किसी सत्संगी के नहीं हैं। फिर अभ्यास में जाकर कहने लगे कि पूछो क्या पूछना है, और सब सवालों का उत्तर देते रहे। रात के 11 बजे सत्संग समाप्त हुआ और हम सब सो गए। आज राव बहादुर साहिब, जो यूपी के बड़े जमींदार हैं, माल्टे के पेड़ों को ठीक करने में व्यस्त थे। कई पेड़ों को फूल और फल नहीं आता और कई को बहुत कम आता है। आजकल माल्टे के बाग में बड़ी सुगंध आती है, क्योंकि करना महक रहा है। राव बहादुर ने हर एक पेड़ की जड़ के आसपास 9 इंच या 1 फुट गहरा और 4 फुट गोलाई का गड्ढा खुदवाया। तने के बाहर जो मोटी मोटी जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं, उनके बीच में बहुत सा जाला अर्थात झाड़ झंखाड़ अपने आप उगाया था, उसे भी निकलवा दिया। ये झाड़ झंखाड़ वृक्ष की जड़ों को जमीन से खुराक नहीं लेने देते थे, बल्कि आप खा जाते थे। इससे पौधे कमजोर और बिना फल के रह जाते थे या कम फल आता था। जाला साफ कराने के बाद हर एक पेड़ में शीरा नहर की मिट्टी में गूंद कर दिया गया और नई मिट्टी डाल दी गई। आशा है कि अब पेड़ों में खूब फल आया करेंगे। राव बहादुर साहिब ने फरमाया कि यह काम जनवरी के महीने में फूल आने से पहले करना चाहिए, क्योंकि आजकल पेड़ों में फूल आए हुए हैं और फूल इस काम में गिर जाते हैं तो फल भी कम आते हैं।